Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 जो है वो पेंडिंग में रह गया था इस एक्सरसाइज का, तो इसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि हम कल न्यू एक्सरसाइज को शुरू कर सकें। सो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारे पास n कॉम्बिनेशन 0 माइनस 1/2 n कॉम्बिनेशन 1 प्लस 1/3 n कॉम्बिनेशन 2 अप टू सो ऑन -1 होल पावर n ओवर n प्लस 1 इंटू n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल होना चाहिए 1 ओवर n प्लस 1 के। सो इन क्वेश्चंस के अंदर आपने इनकी सब्स्टिट्यूशन जो कहे हैं वो याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि वो हमने क्या रिप्लेस करना है। लाइक a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू n प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ से हमें गैस हो जाता था कि हमने क्या चीज़ जो है वो फॉर्म करनी है, 2 फॉर्म करना था, हम 1 प्लस 1 कर देते हैं। बट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 तो नहीं बना सकते हैं, वो लास्ट में जाकर हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। सो इस वजह से इस चीज़ को आपने माइंड में थोड़ा सा याद रखना है कि आपने 1 को a को 1 और b को -1 पुट करना है, और पावर जो है वो यहाँ पर n प्लस 1 है तो वो n इज इक्वल टू n प्लस 1 ही रहेगा। ये तीनों चीज़ें आप बाइनोमियल थ्योरम में पुट कर दें। बाइनोमियल थ्योरम मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, जहाँ जहाँ पर आपके पास 1 है, b है और n है, वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिए। वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद देखें 1 है और -1 है, 1 और -1 आपस में हमारे पास आंसर क्या दे देंगे, 0। और मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू उसके नीचे 0 हो तो आंसर आपके पास 1 आता है, 1 की पावर में कुछ भी हो तो आंसर 1 होगा, -1 की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो भी आंसर 1 आएगा। तो पहली टर्म का आंसर हमेशा 1 ही आता है। नीचे 1 हो और ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर ऊपर वाली जो भी टर्म होती है वो आ जाती है। 2 रिजल्ट याद रखने होते हैं, कोई भी वैल्यू हो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जिसमें नीचे 0 आ रहा हो तो आंसर 1 होता है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म जिसके नीचे टर्म 1 आ रही हो तो हमारे पास आंसर ऊपर वाली टर्म लिख दी जाती है। यहाँ पे 1 और 1 को कैंसिल कर देंगे तो 1 की पावर में कुछ भी हो जाए तो आंसर 1 आता है, डेट्स वाई यहाँ पे हमने राइट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे -1 था और -1 के ऊपर ऑड पावर आ रही है तो ये माइनस और ये प्लस आपस में चेंज होकर माइनस हो जाएंगे, डेट्स वाई यहाँ पे माइनस हो गया। इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस 1 इंटू 2 एज इट इज़, 1 की पावर में कुछ भी आंसर 1 देगा, -1 की पावर इवन है, डेट्स वाई ये प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास है n प्लस 1/3 और यहाँ पे -1 की पावर ऑड आ रही है, डेट्स वाई ये माइनस और ये वाला प्लस आपस में माइनस हो जाएंगे। लास्ट में दोनों ऊपर और नीचे कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम होती हैं तो आंसर हमारे पास सिंपल प्लेन 1 आता है। किसी की भी पावर हमारे पास 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, -1 की पावर में n था तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर में n, किसी की पावर में यहाँ पे हमारे पास ये +1 ही रहेगा। उसके बाद देखिए 1 एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन कर दिया है, NCR वाला। NCR इक्वल क्या होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करके ओपन कर दिया, इस टर्म पे भी कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करके ओपन कर दिया। यहाँ पे सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर -1 की पावर n ही दे देंगे। अल्टरनेट साइन आ रहे हैं तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने माइनस जो है वो सेल्फ पे लिखा है कि 1 + 1 माइनस प्लस माइनस, तो लास्ट वाली टर्म के साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा। फिर देखें अब हमने नीचे -1 को एंड कट करना है, यहाँ से n-2 को ख़त्म करना है तो हम ऊपर कॉम्बिनेशंस ओपन कर देंगे। n+1 से पिछली टर्म सिंपल में n और n से नेक्स्ट टर्म n-1, n+1 से प्रीवियस टर्म लिखेंगे तो n से नेक्स्ट वाली टर्म n-2, n-1 से नेक्स्ट टर्म n-2 हो जाएगी। जो कटिंग होती हैं वैल्यूज़ उनको हमने कटिंग कर देना है, कटिंग करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाला स्टेप हो गया। जो टर्म माइनस हो रही है ये -c दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस c माइनस हो जाएगी, -c प्लस हो जाएगी, अप टू सो ऑन। ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाला 1 हमने वहीं पर रहने दिया। क्वेश्चन में n+1 चाहिए था, पूरी की पूरी टर्म को हम n+1 से दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे। n+1 से डिवाइड करने के बाद जो टर्म्स कटिंग हो जाते हैं उनको हमने कटिंग कर देना। अब देखें 1 को हम 1 आंसर कब आता है, जब कॉम्बिनेशन में n के नीचे 0 होता है। n आंसर कब आएगा, जब n के नीचे 1 होगा, अगर नीचे 1 आ जाए तो ऊपर वाला आंसर आ जाता है। ये 2 थिंग्स हमारे पास फॉर्म हमने कर ली, तो इट्स मीन बाकी वाली टर्म भी हमारे पास प्रूव वाली बनेंगी। तो जो आपके पास क्वेश्चन था उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जस्ट देखिए यहाँ पर हमने
3/2 बनाना है तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि जब हम 1 में 1+2 प्लस कर दें, 1 में 1/2 को प्लस करें तो आंसर आ जाता है 3/2। इट्स मीन ए की जगह 1 लेंगे और बी की जगह 1/2 लेंगे। पावर हमारे पास n थी तो हमने n की जगह n लिया। बाइनोमियल में आप सारी वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस पे मेंशन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या बनाना है, 2n इंटू n फॉर्म करना है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 2n प्लस समथिंग नहीं है कि यहाँ पर हम b को भी 1 पुट कर दें, ठीक है। इस वजह से इस मॉडिफिकेशन को याद रखना है कि a की जगह 1, b की जगह b और n की जगह n जो है वो आपने रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें n चाहिए। सो अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर दें। पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे स्केयर 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 चाहिए। ये स्केयर कब आएंगे, जब ये वाली n ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई हो तो स्केयर बनाएगा ना। तो हम कर देंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड वाली वैल्यू को राइट वाली के साथ। तो 1 प्लस बी एन था, 1 प्लस बी एन को 1 प्लस बी एन से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और n ऑफ 0, n ऑफ 1, n/2, nn इन इस टर्म को इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बस याद ये रखना है कि पहले तो यही वाली टर्म आपने सेम टू सेम लिख देनी है, जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आपने रिवर्स लिखना है। पहले लास्ट वाली टर्म, फिर उसे प्रीवियस, फिर सब टू सो ऑन। मतलब पहले ये वाली टर्म, फिर इससे पीछे, फिर ये और फिर ये। क्यों करना है ऐसा, तो ये मैं आपको अभी नेक्स्ट बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट वाली के साथ, सेकंड वाली टर्म सेकंड वाली के साथ, थर्ड वाली टर्म थर्ड वाली के साथ। तो हमने इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लिखने के बाद अब देखिए हम एक पीछे रिजल्ट पढ़ के आए थे कि ये हमारे पास है NCR, ये हमारे पास इक्वल होता है n और यहाँ पे n माइनस r के, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास है n ऑफ 0, n और n, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए कि n में से हम r को माइनस कर देते हैं। तो n में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाली फॉर्म आ जाएगी। n तो ऊपर का ऊपर ऐसे ही रहेगा और नीचे n में से r माइनस करते हैं। जब n में से 0 माइनस करते हैं तो n बन जाता है। यहाँ से समझ नहीं आई तो नेक्स्ट देखें, ऊपर हमारे पास n आना चाहिए तो ये n ही आया। n में से जब 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये देखें n, ये हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जो है वो मैं प्रूफ कर रही हूँ। इन दोनों टर्म को माइनस करें तो ये टर्म बन जाती है, इन दोनों टर्म को माइनस करें तो ये बन जाता है। अब इस टर्म को भी माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, n और n माइनस 1 आ जाता। तो इट्स मीन हम क्या कह सकते हैं कि हम ये वाली और ये वाली दोनों टर्म जो हैं वो क्या हैं, एक जैसी हैं। तो यानी n ऑफ 0 को इस वाली n ऑफ n को n ऑफ 0 लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास ये x हो और उसके साथ हम एक और x लिख दें तो आंसर हमारे पास x² बन जाएगा। तो हमने यहाँ से देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट फॉर्म हो रहा है। तो रिजल्ट की वजह से हमारे पास ये जो है आ जाएगा, ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें स्केयर में बन जाएगा। तो n इंटू n माइनस 1 को n इंटू 1 लिख सकते हैं, n इंटू 1 को n इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केयर आ जाएगा। लास्ट वाली टर्म को भी यही है कि ये हमारे पास टर्म है, ये उसका रिजल्ट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो हम n इंटू n को n इंटू n के स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी टर्म के स्केयर बन जाएंगे। bn सब में कॉमन था तो यहाँ पे हमने bn को कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, उसको हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं और इस वाली टर्म से हमने इसकी जो ये वाली फॉर्म है ये बनानी है। तो अब हम इसकी इस वाली चीज़ को क्या करेंगे, हम टर्म के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देखिए हमने लेफ्ट साइड ले लिया क्वेश्चन नंबर 1 की और वो थी 1 प्लस बी होल पावर 2n। a की जगह 1, b की जगह b और n की जगह 2n। ये पहली वैल्यू a की होती है, b की और ये n की। इन तीनों वैल्यूज को टर्म के जनरल फार्मूला में रिप्लेस कर दिया। हमें n की फॉर्म में सारा कुछ चाहिए था तो हम r को n से रिप्लेस कर देते हैं। r को n से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म फॉर्म हो गई है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इस वाले आंसर को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 की इस साइड पर हम इसको पुट करेंगे तो bn से कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन की फर्दर अगर समझ आपको ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से और कल तक इस एक्सरसाइज में आपको जो इशू हो उसको क्लास में मुझसे डिस्कस करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।